यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन मैं एक बार फिर मित्रों में आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे साइरस हैमलिन के जीवन के बारे में। जन्म 5/1/1811, मृत्यु 8/8/1900, मूल स्थान मेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दर्शन तुर्की। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। साइरस हैमलिन एक अमेरिकी मिशनरी थे जिन्होंने तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल में सेवा की थी। अपनी युवा अवस्था में मिशनरी के रूप में प्रशिक्षित होने के लिए पोर्टलैंड गए। वहां उन्होंने नियमित रूप से एक कांग्रेस नेशनल चर्च में भाग लिया। उनके विश्वास से प्रभावित होकर वहां के चर्च के अगुवों ने उन्हें मिशनरी सेविकाई के लिए प्रोत्साहित किया। खुशी से उन्होंने इस अवसर को स्वीकार किया और 1837 में बांगोर थियोलॉजिकल सेमिनरी से स्नातक किया। यद्यपि वह सेविकाई के लिए अफ्रीका जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स फॉर फॉरेन मिशंस ने उन्हें मिशनरी सेवा करने तुर्की भेज दिया था। अपनी पत्नी के साथ हैमलिन 1839 में कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे। ओटोमन शहरों में सेवा करने की अपनी चुनौतियां थीं। वहाँ कई ईसाइयों को इस्लामी संस्कृति अपनाने के लिए मजबूर किया गया या उन्हें नतीजों का सामना करना पड़ा। फिर भी हैमलिन परिवार ने प्रभु पर भरोसा किया। उनके आगमन के तुरंत ही प्रचार करके मसीह के लिए आत्माओं को प्राप्त करने के लिए स्थानीय भाषाओं का अध्ययन शुरू किया। उनकी सेविकाई के प्रारंभिक वर्ष अस्त व्यस्त थे, क्योंकि उन्हें अमरेनियाई, यूनियाई, रूसियों, कैथोलिक धार्मिक निकायों और तुर्कों की शत्रुता को सहना पड़ा था। जल्द ही हैमलिन ने बेबेक में लड़कों के लिए एक स्कूल और एक सेमिनरी शुरू किया। वहाँ उन्होंने कुछ औद्योगिक व्यवसाय में बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक कार्यशाला और बेकरी भी बनाई। वह विद्यालय और कार्यशीलता शीघ्र ही सुसमाचार चर्च का माध्यम बन गई। क्रीमिया युद्ध के दौरान उस बेकरी से ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के अस्पताल में रोटी की आपूर्ति होती थी। बाद में 1860 में हैमलिन ने कॉन्स्टेंटिनोपल में रॉबर्ट कॉलेज की स्थापना की, जो अंततः मध्य पूर्व में उच्च शिक्षा के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बन गया है। उस कॉलेज ने तुर्की के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी शैक्षणिक प्रणाली, जो बाइबल के नैतिक प्रशिक्षण और कार्य नैतिकता पर आधारित थी, छात्रों को मसीह और सुधारित नागरिकों के रूप में बाहर आने में मदद की। हैमलिन फिर अमेरिका लौट आए और वहां धर्मशास्त्रीय शिक्षण और अरब मिशनरी कार्यों के लिए धन जुटाने में व्यस्त रहे। अतः उन्होंने 79 वर्ष की परिपक्व वृद्धावस्था में अपने सांसारिक निवास को छोड़कर प्रभु के साथ अनंत आनंद में रहने चले गए। प्रिय, क्या आप इन अस्थिर समयों में आशान्वित हैं? हे प्रभु, स्वर्गीय प्रतिफल प्राप्त करने की एक अन्य आशा के साथ सभी कष्टों को सहने में मेरी सहायता करें। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।